हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? और मेरी आवाज़ से तो आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि मैं कैसी हूँ और कैसी नहीं हूँ, तो मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं। होप मेरी आवाज़ आप लोगों को स्टोरी सुनाते सुनाते दोबारा से ठीक हो जाए। तो आइए चलते हैं अपनी अधूरी कहानियों की तरफ। कहानियों का कारवां आज फिर से स्टार्ट करते हैं और नई नई कहानियों की तरफ बढ़ते हैं। तो अजीब दास्तां के नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि श्रुति कोशिश करती हैं उनको संभालने की, उनके जिससे वो अक्ष ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगले ही मॉर्निंग उनकी कज़न उन्हें बता देती हैं कि उनके नेक पे लिप्स के मार्क्स, चेस्ट पे लिप्स के मार्क्स वगैरह हैं। ये सुन के जब वो अपने आप को अक्ष मिरर में देखते हैं तो उनका पारा और ज़्यादा हाई हो जाता है और उनका गुस्सा बढ़ने लगता है। वो श्रुति को बहुत गुस्से में देखते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में। श्रुति को भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है उनके कज़न के ऊपर, और वहीं उनकी हार्ट बीट भी बढ़ रही होती है अक्ष का गुस्सा देख के। बेइंतहा गुस्सा। अक्ष को रात को अपनी सिचुएशन थोड़ी थोड़ी याद आती है कि उनकी क्या सिचुएशन थी। इस वजह से उनका गुस्सा सातवें आसमान पे होता है। वो अपनी कज़न से कहते हैं तुम जाओ यहाँ से। उनकी कज़न उनसे बात कर ही रही होती है, तभी श्रुति फटाफट समिता को मैसेज करती हैं कि यार जो नहीं होना था वो हो गया। समिता कुछ काम कर रही होती हैं और थोड़ी देर बाद ही मैसेज देखती हैं। इधर श्रुति की हार्ट बीट बढ़ रही होती है तब तक। अक्ष बहुत गुस्से में बैठी रहती है। श्रुति चुपचाप नीचे चली जाती है और वहाँ से उनके लिए ब्रेकफास्ट लेके आती हैं। तभी जैसे ही ब्रेकफास्ट आता है और देखते हैं कि कमरे में कज़न भी नहीं होती है, सिर्फ अक्ष के अलावा और उनके गुस्से के अलावा उस कमरे में कोई नहीं होता। श्रुति बहुत ही सहमे हुए कदमों से कमरे के अंदर जाती है, अपनी नज़र झुकाए हुए। अक्ष उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं आइए आइए आइए, पधारिए, बैठिए। श्रुति की धड़कनें ऐसा लग रहा होता है जैसे उसका जिस्म फाड़ के उसका दिल बाहर आ जाएगा। डर के मारे उसकी हालत खराब होती है। अक्ष का गुस्सा अक्ष की आंखों से बयान हो रहा होता है। उसके सर की नसें गुस्से से दिख रही होती हैं। फिर भी वो खुद पे कंट्रोल करती हैं और श्रुति को बोलते हैं बैठो। श्रुति वहाँ नहीं बैठ रही होती है तो अक्ष उनकी तरफ गुस्से से देखते हैं और कहते हैं बैठने को कहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ? श्रुति वहाँ बैठती हैं। अक्ष कहते हैं क्या हुआ था रात को? एक मौका दे रही हूँ, सच बोलना, झूठ नहीं। और अब तो बिल्कुल मत कहना मेरी कज़न ने किया है, ठीक है? तो साफ साफ बताओ क्या हुआ है। ये सब साफ साफ सुनना है। श्रुति बोलना चाह रही होती है लेकिन
उसके लहू से लफ्ज बाहर ही नहीं आ रहे होते, गले से निकल के उसके लबों पे बैठ जाते हैं। गला सूखने लगता है, होठ कांपने लगते हैं, बदन थरथराने लगता है। अपने आप को पूरी तरह समेट के अपने अंदर एक हिम्मत लाके और वो अक्ष की तरफ देखती है और कहती है, आपकी आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए आपके करीब, और और कोई बात नहीं है। अक्ष कहती है, अच्छा। इधर समिता अक्ष को बार बार मैसेज कर रही होती हैं कि प्लीज श्रुति को कुछ भी कहने से पहले एक बार मुझसे बात कर लीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। उनको कुछ भी कहने से पहले सिर्फ एक बार मुझसे बात कर लीजिएगा। लेकिन गुस्सा इतना हावी होता है कि उस समय समिता का मैसेज भी उन्हें नहीं दिखाई दे रहा होता। वो श्रुति की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बोलो, तबीयत खराब हो रही थी मेरी, और क्या ऐसा क्या हो गया था मुझे जो तुम्हें मेरे इतना करीब आना पड़ा? क्या क्या हुआ है हमारे बीच, साफ साफ बताओ। या यूं कहो कि क्या क्या किया है तुमने मेरा फायदा उठा के। मैं तो होश में थी नहीं ना। श्रुति चुप हो जाती है। श्रुति थोड़ी देर ऐसी खामोश बैठी रहती है तो अक्ष उन पे चिल्लाता है, कहते तुमसे पूछ रही हूँ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो। श्रुति कहती है, वो आपको बहुत ठंड लग रही थी, आपकी बॉडी बिल्कुल नीली पड़ी हुई थी, मेरी बात सुनिए प्लीज। तो अक्ष कहते मर नहीं जाती मैं, और मर भी जाती ना तो इससे अच्छा होता जो तुमने किया है। मेरी क्या क्या कहा तुमने? मुझे ठंड लग रही थी, मेरी बॉडी नीली पड़ी हुई थी, इट मीन्स तुमने शिट 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 शिट। क्या किया रे यार तुमने, क्या किया? झूठ झूठ, कितना झूठ बोलती हो तुम श्रुति, कितना। अपने अंदर की प्यास बुझाने के लिए तुमने, ये मोहब्बत थी तुम्हारी, ये मोहब्बत, सीरियसली? छी यार, छी। क्या कहूँ तुम्हें, किससे करूँ तुलना तुम्हारी? सब बेकार हो जाएगा, सब बेकार। तुम जैसे सिर्फ तुम्हें हक चाहिए था ना, तुम्हें अपनी जिस्मानी जरूरतें पूरी करनी थी ना। श्रुति कहती प्लीज ये सब मत भूलिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अक्ष कहती अच्छा, और ये पता कैसे चलेगा? तुम पे बिलीव करूं मैं, तुम जैसे झूठे बेहुदा इंसान पे? हाँ, तुम पे। तुम्हें तो ये कह के अक्ष सीधे उनका गला दबा लेते हैं। श्रुति बहुत पेन में होती है, उसके गले में बहुत दर्द होने लगता है। वो बार बार अक्ष का हाथ अपने ऊपर से हटाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन अक्ष जितना ही उस बारे में सोचते हैं उनका गुस्सा उतना ही बढ़ता जाता है।
और गुस्से में वो ये कहने लगता है कि यही यही किया था ना तुमने। जब आयशा के साथ मैं थी तब भी तुमने यही किया था ना, जिसकी वजह से वो रोई थी। आई हेट यू। मैं तुमसे इतनी नफरत करती हूँ कि शायद इस दुनिया में तुमसे कोई इतनी नफरत करता होगा, शायद ही कोई करता होगा। आई हेट यू। और तुमने फिर से वही हरकतें की। तुम पे इंसान थोड़ा थोड़ा तुम पे भरोसा होने लगा था। मेरे भरोसे को तुमने चकनाचूर कर दिया। एक मिनट में तार तार कर दिया। कितनी बेगैरत इंसान हो यार तुम। श्रुति कहती है प्लीज एक बार मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। मेरा गला तो छोड़िए प्लीज। तभी अक्ष का फोन बार बार रिंग होता है। अक्ष बार बार अपना कॉल कट कर देते हैं, लेकिन बहुत बार फोन आने के बाद अक्ष वो कॉल रिसीव करते हैं और वो कॉल होता है समिता का। अक्ष कहते हैं बोलो, तुमने कहा था ना तुम्हें श्रुति में बहुत भरोसा था ना, दिखा लिया इसने अपना भरोसा। हाँ, जो मैं नहीं चाहती थी इसने वो कर दिया। मेरे बिना इजाजत के मुझे मिट गई इसकी भूख, मिल गई शांति। अब तो खुश हो रही होगी, है ना। समिता कहती प्लीज अक्ष काम डाउन प्लीज, मेरी एक बार बात सुन लो प्लीज। प्लीज एक बार बात सुनो मेरी। इतने में अक्ष से जो है श्रुति अपना गला छुड़वा लेती हैं, क्योंकि उनकी पकड़ थोड़ी ढीली हो जाती है और वहाँ से उठने लगती हैं। तभी अक्ष उनका जोर से हाथ पकड़ लेते हैं और उनकी कलाई में जो चूड़ियाँ होती हैं उसकी वजह से वो इतनी टाइटली उनका हाथ पकड़ते हैं कि वो चूड़ियाँ टूट के और उनकी कलाई में ही लगने लगती है श्रुति की कलाइयाँ जख्मी होने लगती हैं और श्रुति के मुंह से चीख निकलती है। ये चीख समिता तक पहुंचती है और समिता कांप जाती है, अंदर तक कांप जाती है। वो तुरंत अक्ष को कहती है अक्ष छोड़ो प्लीज छोड़ो, क्या रहे हो। तभी अक्ष श्रुति को बोलते तू कहाँ जा रही है, यहाँ बैठना यहाँ। तेरी प्यास बुझ गई तो अब निकल रही है। अक्ष की लैंग्वेज भी खराब होने लगती है। उनका गुस्सा उनकी सोचने समझने की शक्ति को छीण कर देता है, बिल्कुल छीण। समिता अक्ष को बोलते प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अक्ष, प्लीज हम पे भरोसा है या नहीं। क्या लगता है मैं आपसे झूठ बोलूंगी। सच बताओ, अभी तक हमने जितनी बातें की हैं, जो वक्त गुजारा है, उसमें कभी भी आपको कोई फरेब कोई झूठ दिखा है? कभी भी आपको लगा है कि मैं आपसे कोई भी बात झूठ बोलूँगी? प्लीज़, अगर ऐसा था तो अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा डिसीजन आपने मुझ पे क्यों छोड़ा था? प्लीज़ मेरी बात मानो। अक्ष कहते हैं आप नहीं थी वहाँ पे, आपको नहीं पता क्या हुआ है। श्वेता बोलती मैं थी वहाँ पे, हर वक्त हर पल हर लम्हा वहाँ पे थी। वहाँ क्या क्या हुआ है उसका एक एक सबूत मेरे पास है। मैं वहाँ ना होते हुए भी वहाँ शामिल थी। क्यों
क्यों नहीं समझ रहे हो अक्ष? अक्ष कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये लड़की आप कैसे हो सकती हो? आप वहाँ पे हो, आप यहाँ कैसे हो सकती हो? यहाँ क्या पता आपको किसने क्या किया और क्या नहीं किया है। मुझे इस पे भरोसा नहीं है। समिता कहती है लेकिन मुझे उन पे पूरा भरोसा है और आपको मेरे भरोसे पे भरोसा करना होगा। प्लीज। कुछ नहीं किया है उन्होंने, कुछ भी नहीं किया। कितनी बार हमने उनसे रिक्वेस्ट की है, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, कितनी बार रिक्वेस्ट की है, तब जाके वो आपके करीब। तो अक्ष कहती है क्यों आई, मर नहीं जाती मैं। समिता कहती बस अक्ष, अगर मैंने परमिशन दी थी तो सोच सकते हो कि किस हद तक ज़रूरत रही होगी आपको, और ऐसा कुछ नहीं हुआ है आप दोनों के बीच, कुछ नहीं। श्रुति जैसा इंसान जिसे आप तकलीफ दे रहे हो ना, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती। पहले उन्हें तकलीफ देना बंद करो अक्ष, मेरे लिए प्लीज़। मैं तुम्हें एक एक बात बताती हूँ, मुझसे सुनो, मुझ पे यकीन है ना? मैं थी वहाँ पे, श्रुति ने मुझे एक पल के लिए अलग नहीं किया है। आपको श्रुति पे भरोसा नहीं है ना? मुझ पे तो है ना, और मुझे श्रुति पे पूरा भरोसा है। तो मेरे भरोसे पे भरोसा कर लो प्लीज प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज उनको दर्द देना बंद करो। अगर आपको सच पता चलेगा तो आपको खुद गिल्ट हो जाएगा यार। प्लीज मेरी बात सुन लो। तो अक्षय एक सांस लेते हैं लंबी और श्रुति का हाथ छोड़ते हैं, और श्रुति वहाँ से उठने लगती है, लेकिन उन्हें कहते हैं यहीं बैठो, जब तक मुझे सारी बात पता नहीं चल जाती यहीं बैठना, खाना खिलाओ मुझे। श्रुति उनको खाना खिलाने की कोशिश करती है, क्योंकि उनके हाथ में ऑलरेडी दर्द हो रहा होता है चूड़ियों के लगने से। खाना खिला रही होती हैं तभी अक्षुण की उंगली बाइट कर लेते हैं। श्रुति फिर से चीख पड़ती है, समिता फिर से अक्ष पे चिल्लाती है। अक्ष कहते हैं मैंने गलती से उनकी उंगली मेरे मुंह में आ गई यार, मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया था। तो समिता कहती है गलती से आ गई है, जानबूझ के ले लिया आपने, मुझे पागल ना बनाओ, मेरी बात सुन लो और ये दर्द देना बंद करो। अक्ष कहते हैं हाँ बोलो। समिता कहती है कुछ नहीं हुआ था। क्या क्या हुआ था? उन्होंने मुझे एक एक बात बताई थी, एक अनजान इंसान के सामने उन्होंने अपने आप को बेपर्दा कर दिया था, बेपर्दा कर दिया था। मैंने रोका था उसे कि मत करो, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने पता है क्या कहा था कि आपको उन पे भरोसा नहीं होगा, लेकिन शायद हम पे हो जाएगा। इसलिए उन्होंने रात की एक एक डिटेल मुझे बताई। कोई भी लड़की इस हद तक नहीं जाती है जिस हद तक वो गई है। वो आपसे कितनी मोहब्बत करती है आपको इल्म भी नहीं है अक्ष। कोई भी लड़की अपने आप को किसी अनजान के सामने इस तरह बेपर्दा नहीं करती है जिस तरह इन्होंने किया था मेरे सामने खुद को। आप उनके हस्बैंड हो, वो आपको अपना पति मानती हैं, और पति के साथ एक रूम में, बेडरूम के अंदर कौन से पल बिताए जाते हैं कोई पत्नी शेयर नहीं करती किसी से, लेकिन इन्होंने मुझसे किया था। तो आप सोचो किस हद तक ये आपसे प्यार करती हैं, क्योंकि नहीं पता था कि आप इन पे भरोसा नहीं करोगे और खुद को भी हर्ट करोगे। इन्हें भी पता है
कि आप उनके क्लोज नहीं जाना चाहती हो, तो बिना आपकी मर्जी के आपके साथ वैसा कुछ नहीं करेंगी, कभी नहीं करेंगी। उन्होंने बस आपकी बॉडी को हीट दी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, वो भी ऊपरी तौर पे, कुछ भी नहीं हुआ इससे ज़्यादा। और समिता अक्ष को सारी बातें बताती हैं। अक्ष जब सारी बातें सुनते हैं तो उन्हें अपने आप पे शर्म आने लगती है। श्रुति वहाँ से उठती हैं, अपनी आंसू पूछती हैं और रूम से बाहर निकल जाती हैं। अक्ष समिता से बोलते हैं, यार मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन मैं क्या करूं यार। एक तो पता नहीं 2-3 दिन से मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं समिता की तरफ, मैं श्रुति की तरफ पता नहीं क्यों अट्रैक्ट हो रही हूँ। ऊपर से ये सब मुझे बार बार दिमाग में ये आ रहा था कि इसी ने कुछ किया होगा, लेकिन क्या करूँ मैं यार, क्या करूँ मैं ऐसे जिंदगी के ऐसे दो राहे पे गिर चुकी हूँ जहाँ मुझे खुद को कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, क्या करूँ मैं। और अक्ष की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। कहती मैं नहीं चाहती उसके साथ ही सब करना, लेकिन मैं क्या करूं। मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं। और ये कह के अक्ष बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें अपनी की हुई गलतियों पे पछतावा हो रहा होता है। समिता उन्हें संभालने की कोशिश कर रही होती है। तो देखते हैं अब आगे से स्टोरी में क्या होगा। अक्ष क्या खुद को श्रुति के लिए बदल पाएंगे या ये कहानी कुछ और मोड़ ले लेगी, ये सब तो हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।